अरे बेटा उस्मान, नासिर के साथ ना खेला करो, वो अच्छा लड़का नहीं, सुना है वो चोरियां करता है और स्कूल जाने की बजाय आवारागर्दी करता है, इसका उठना बैठना भी। मामा जान वो मेरा क्लास फेलो है और सबसे बढ़कर मेरा कजिन है, इससे रोज मिलना होता है और बेटा सोहबत का बहुत असर होता है, कजिन है तो क्या हवा वो बुरे के साथ बुरा थोड़ी बना जाता है, उसकी मामा ने कहा। मामा जान आप फिक्र न करें, आपका बेटा ऐसा नहीं है, मैं उसे समझाऊंगा, चोरियां करना आवारागर्दी करना इसकी फितरत बन चुकी है तो खाक समझाएगा, मुझे तो डर। मामा जान आप टेंशन न लें, उस्मान ये कहकर घर से निकल गया। दोनों कजिन साथ में क्लास में पढ़ते थे। ब्रेक टाइम में जब रिफ्रेशमेंट के लिए निकलते तो सबसे ज्यादा नासिर मुतहर्रिक होता, 4-5 और भी इसके दोस्त होते, वो कभी गोलगप्पे, कभी आलू चुने और कभी आइसक्रीम खा रहे होते। उन सबको नासिर खिलाता था, वो उस्मान को भी शामिल करता व कभी साथ देता और कभी अपनी जेब से निकाल कर खर्च करता। वो हैरान था कि नासिर के माँ बाप इतने अमीर भी ना थे जो उसे रोजाना 50-60 रुपए पॉकेट मनी देते होंगे, इसे 10 रुपए रोजाना मिला करते थे। उसने एक दिन नासिर से पूछ ही लिया कि वो इतने पैसे कहाँ से लाता है। नासिर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई और कहा, ऊपर वाला देता है। वो तो ठीक है, वही सबको देता है, बताओ ना यार, उस्मान ने पूछा। इसने चटक्की बजाई और कहा, प्यारे आम खावा हमजा पेड़ ना गिनो। मगर उस्मान का इसरार जारी रहा, भाई तुम डरपोक और कमजोर दिल हूं, मेरा साथ नहीं दे सकोगे। नासिर ने चालाकी से कहा, भाई मेरा लिफ भी दिल करता है आपकी तरह खर्च करूं, बस ख्वाहिश करने में कोई हरज नहीं, इस पर कौन सा खर्च आता है। नासिर ने कहा, देखो नासिर भाई प्लीज, मैं तुम्हारा पार्टनर्स बनना चाहता हूं और 0 रुपया, ओके? सोच लो फिर ना कहना मुझे पार्टनर चाहिए, नासिर ने चालाकी से कहा। मुझे मंजूर है, उस्मान ने कहा। अगले दिन उस्मान मुकर्ररा जगह पर पहुंच गया। दोनों का रुख एक मुर्गी खाना की तरफ था। नासिर के पास एक थैला था, दोनों छुपते छुपाते मुर्गी खाने पहुंच गए। नासिर एक टूटी हुई जाली से अंदर पहुंच गया और कुछ देर बाद अंडों से बुरा थैला लेकर बाहर आ गया। उसने थैला उस जगह से उस्मान को पकड़ा और कहा, फौरन उसे शुरू करियाना स्टोर पर ले जाओ, वो पैसे देगा, वो लेकर घर चले जाना, मेरी उससे बात हो चुकी है। वो छुपता छुपाता खेतों से निकला और दुकानदार के पास पहुंच गया। जब इससे पैसे पकड़े तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जो ही पैसे लेकर रवाना हुआ दिल नॉर्मल हो गया। आधे पवन घंटे में इन्होंने 200 रुपये कमा लाए थे। कुछ देर बाद नासिर भी पहुंच गया, दोनों बहुत खुश थे। इस तरह 4-5 चक्करों में उस्मान की झिझक खत्म हो गई। अब वो खुद जाली के रास्ते अंदर जाता और थैला भर कर वापस आता। अब दोनों बेधड़क काम सरंजाम देने लगे। कहते हैं बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पोल्ट्री फार्म का मालिक आया, उसने पोल्ट्री फार्म देखा, मुर्गियों के खुराक वाले स्टोर और अंडों वाले स्टोर का विजिट किया, फिर अपने खेतों और बागात की सैर को निकल गया। 2 घंटे बाद वापस आया तो देखा अंडे कम हैं। उसने नौकर से पूछा, अनपढ़ नौकर ने कहा, जो अंडे होते हैं वो ट्रे में रख देता हूँ, जब शहर से गाड़ी आती है वो गिन कर लिख दिए जाते हैं, गाड़ी तो अभी नहीं आई, तुमने किसको दिए? नौकर ने लाइल्मी का इजहार किया। मालिक ने कहा, मुझे यकीन है अंडे कम हैं। उसने अगले दिन निगरानी का फैसला कर ली। अगले दिन लगभग उसी वक्त लड़के टूटी हुई जाली से अंदर आए। दोनों ने थैले पकड़ रखे थे। इन्होंने जल्दी जल्दी एक थैले में अंडे डाले। वो थैला लेकर उस्मान बाहर निकल गया। नासिर दूसरा थैला भरने में मसरूफ हो गया। इतने में मालिक सर पर पहुंच गया और नासिर रंगे हाथों पकड़ा गया। अभी उस्मान अंडों के पैसे लेकर बाहर ही निकल रहा था कि मालिक और नासिर मोटरसाइकिल पर पहुंच गए। यूं उस्मान भी पकड़ा गया। पहले तो उसने दोनों की खूब मरम्मत की, फिर थाने ले गया। उसने उन दोनों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करो दी। घर वालों ने भाग दौड़ कर हर्जाना अदा कर और मालिक की मिन्नत समाजित करके इन्हें थाने से रिहाई दिलवाई। नासिर और उस्मान जहां से गुजरते बचे, इन्हें देखकर कुक कुक ककड़न कुन कहते दोनों शर्मिंदा हो जाते। उस्मान तो बहुत शर्मिंदा होता। उसे याद आ जाता कि उसकी मामा ने रोका भी था मगर उसने उनकी बात नहीं मानी। हमें वालिदैन का कहना मानना चाहिए वरना उस्मान की तरह पछताना पड़ेगा। अलामत तज्जुब।